हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ओगोर और आज की वीडियो में हम मून रिवर यानी मूवर की प्राइस एक्शन और वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करेंगे और देखेंगे कि ये इस बुल रन में कितना परफॉर्म कर सकता है, मैक्सिमम ऊपर कहां तक जा सकता है और अभी लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी रिट्रेसमेंट कहां तक लग रही है, कहां तक ये नीचे वापसी आ सकता है। तो बगैर किसी वक्त के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर इसके पिछले वीक को देखें तो अभी तक इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसका जो ब्रेकआउट हुआ है $6 से, तो उसके बाद अब आके ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया। अमूमी तौर पे होता इसी तरह से है कि जब भी प्राइस ने ऊपर जाना होता है तो वो थोड़ी रिट्रेसमेंट लेती है, पुल बैक आता है उसके अंदर और फिर उसके बाद वो अपना सफ़र जारी रखती है। तो वही पैटर्न हमें अभी देखने को मिला है। एक रेंज हमने बिल्ड की है ये जो इसकी रैली थी पिछले 2 हफ्तों की, जो कि बहुत ज़बरदस्त और बुलिश आई है, उसके बाद एक हमने यहाँ पे छोटी सी रेंज बिल्ड की है। अब इस रेंज के पीओसी के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि जितनी देर हम रेंज की पीओसी के नीचे ट्रेड करेंगे तब हमारे पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि नीचे वाली रेंज के अंदर इंटर होने के। जो नीचे एक हमने छोटी सी रेंज बनाई है यहाँ से ऊपर जाने से पहले, अगर हमने ऊपर जाना है और प्राइस बुलिश है, उसके अंदर शॉर्ट्स ज़्यादा नहीं है और उसके अंदर लोग होल्ड कर रहे हैं, सेल ज़्यादा नहीं कर रहे, तो उसके लिए ये रूल है कि प्राइस ने जब हाई बनाई, अपना वीएएल टेस्ट किया और उसके बाद पीओसी के ऊपर ट्रेड करने लग गई। यानी कि जितनी देर ये पीओसी से ऊपर रहेगी ऊपर जाने के चांस ज़्यादा होंगे। जितनी देर पीओसी से नीचे ट्रेड करेगी उतना में इसके नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे जो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर मून रिवर का सेटअप बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो के अंदर, वो आप इसका वेट करें, इसकी प्राइस को VAH यानी कि 37, ये जो हमारा 37 का रेंज VAH है, इसका हाई वॉल्यूम एरिया है, जो हाई नोड है, वैल्यू एरिया हाई है, उससे ऊपर इसको ब्रेक होने दें और इसको रिटेस्ट करने दें, यानी 37 या 36 तक ये दोनों चीज़ों को रिटेस्ट करने दें। तो फिर हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि अब हमारा जो ब्रेकआउट है वो हो चुका है, अब हमारी ऊपर की तैयारी है। यहाँ पे एक SFP भी है हमारा, ये जो लिक्विडेशन पड़ी हुई है इसकी यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे एक SFP भी है, लेकिन जब यहाँ से हमारी प्राइस निकलेगी तो उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं कि चलें अब हमारा जो है वो मजीद ऊपर का सफर दोबारा से स्टार्ट हो गया। लेकिन जितनी देर हम नीचे रहेंगे तो हमारे पास चांस ज्यादा होगा कि हम नीचे वाली रेंज के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे इंटर हो जाएं। जो नीचे वाली रेंज है उसका VH हमारे पास 25.5 और जो उसकी POC है 23, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन केस अगर हमारा यहाँ से ब्रेक डाउन होता है और हम ये रेंज खो देते हैं, मूवर इस प्राइस सेक्शन को, इस प्राइस के एरिया को होल्ड नहीं कर पाता 30.5 के एरिया को और 33 एरिया को, और इसमें इंटर हो जाता है, तो यहाँ पे आपने जो चीज़ नोट करनी है पहले तो ये हो कि 25 से हमें बाउंस मिल जाए। 25 से अगर बाउंस मिलेगा रेंज VH से, तो इसका मतलब नीचे बायर्स स्ट्रॉन्ग है और प्राइस को दोबारा ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। अगर इस तरह से सिनेरियो प्ले नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन फिर हमारे पास ये होगा कि हम POC की तरफ जाएंगे जो कि 23 है, और चूंकि रेंज VL भी इसके साथ है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसी जोन को इम्पोर्टेंट बनाएंगे कि इन केस अगर हमें पुल बैक मिलता है तो 23 से 21 का जो जोन है ये हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब बाउंस के लिए, अब यहाँ पे आके जो मेन चीज आपने देखनी है, वो मेन चीज आपने क्या देखनी है कि हमें यहाँ से अगर बाउंस मिल गया, इन केस हमें यहाँ से बाउंस मिल गया, तो क्या हम इस रेंज के अंदर दोबारा से इंटर हो पा रहे हैं। यानी कि ये वाला जो बाउंस है, चाहे वो VAH से आए यानी कि 25.5 से आए या 23 या 21 से आए, उसके बाद क्या हम इस रेंज में इंटर हो पा रहे हैं। अगर तो हम इस रेंज में इंटर होते POC से रिजेक्ट होने के बाद 30 और फिर उसके बाद ऊपर का सफर जारी करते, तो इसका मतलब हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है और अब हमारा ऊपर का सफर है। तो यहां से हमें बाउंस मिले, उसके लिए भी आपने इस रेंज को देखना है कि दोबारा से हम 30 और 33 को क्लेम कर पाते हैं या नहीं, और अगर हमें VAH से मिले तो भी आपने ये देखना है। लेकिन मैं आपको सबसे सेफ यही कहूंगा कि आप इस चीज का वेट करें कि एक हमारी प्राइस 37 को ब्रेक करे और उसके बाद जाके ऊपर की तरफ 42 की तरफ या फिर इससे भी ऊपर जो हमारी ये वाली लिक्विडेशंस है और आगे का जो मैं अभी हाई टाइम फ्रेम में आपको बताने वाला हूँ उसका सफर स्टार्ट कर दे। एक ऑप्शन आपको ये जहन में होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ से ये 23 और 21 वाला ऑप्शन आपके जहन में होना चाहिए। उसके लिए हमें ये वाली लॉज प्रोटेक्ट करनी है, इस लॉज से नीचे नहीं जाना, तो हमें यहीं से ही दोबारा वापसी का सफर स्टार्ट करना होगा।
ये हमारी अभी तक लोअर टाइम फ्रेम की जो अपडेट है वो हो गई। अब इसको हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। ट्रेडर्स, अगर मून रिवर की हम हायर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ की लेवल्स हैं। सबसे पहला, जब ये लॉन्च हुआ था, $50 का जो इसका एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि अभी काफ़ी अरसा कंसोलिडेशंस के बाद जो हमारी ब्रेक लगी है वो इसी एरिया के अंदर आके लगी है, जो $50 का एरिया है। तो ये पहले सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें इसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो 120, 145 और 178 की होगी। ये मेन रेजिस्टेंस होंगी जो कि नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर देखते हैं कि ये इन रेजिस्टेंस को क्लेम कर पाता है या नहीं कर पाता। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इसको $50 से ऊपर जो है सपोर्ट बनानी है, यानी कि इस तरह से कुछ सिनेरियो प्ले करना है कि यहाँ पे कहीं पे 80 के पास से 70 के पास से इसको रिजेक्शन मिले, $50 को रीटेस्ट करे, $50 को सपोर्ट का जोन बनाए, और उसके बाद फिर हम इसका जो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर 120, 145 और 178 का टारगेट है वो सेट कर सकते हैं। ये कॉइन काफी ऊपर से नीचे आया हुआ है, यानी कि इसका जो ATH था वो बहुत अच्छा है, यानी कि 500 से ये तकरीबन इसने अपना रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया और गिरते गिरते ये तकरीबन $5 के पास तकरीबन आ गया। लेकिन ये जो अभी हमारा BTC की डोमिनेंस के ब्रेक के बाद जो कुछ ऑल्ट्स ने परफॉर्म किया है, तो उसमें सबसे अच्छा, बहुत बेहतर जिसको मैं समझ रहा हूँ कि जिसने परफॉर्म किया सोलाना के बाद, तो वो ये वाला कॉइन है जिसने 600% अपने प्राइस के अंदर इंक्रीज किया। तो ये हो गया हमारे की लेवल्स जिनको आप अपने चार्ट पे मार्क कर लें। अब हम बात करते हैं हायर टाइम फ्रेम की प्रोफाइल की। जो इसकी हायर टाइम फ्रेम की प्रोफाइल है, अगर इसकी हायर टाइम फ्रेम की प्रोफाइल की बात की जाए मून रिवर की, तो सबसे पहले जो रेंज हमारी यहाँ पे बिल्ड हुई हुई है, जिस इस रेंज का जो हमारा रेंज VAL है वो तकरीबन हमारे पास आ रहा है 53 के पास, और उसका जो रेंज VAH है वो हमारा आ रहा है 84 के पास। तो हमें सबसे पहले इस रेंज के अंदर इंटर होना है, इसको सपोर्ट बनाना है। इस रेंज को इंटर होने के बाद हमने ये देखना है कि कहीं हमें रेंज POC से रिजेक्शन मिलती है और हम अपना दोबारा से नीचे का सफर तो स्टार्ट नहीं कर लेते, तो इस रेंज के अंदर हमें दोबारा आना है, जो इसकी खोई हुई प्राइस थी उसको दोबारा से क्लेम करना है। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेंज आएगी वो 178 की आएगी। इस दौरान प्राइस हमारी बहुत तेजी से नीचे गिरी है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जब हम इस रेंज को क्लेम कर लेंगे, यानी कि 85 के बाद यहाँ से भी हमारी प्राइस इसी तरह से ऊपर जाएगी जिस तरह से यहाँ से गिरी है। और यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है, हमारी रेंज है जो 178 के ऊपर इसकी VAL और POC 190 और रेंज VH 2206 पे है। तो ये हमारा जो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा मून रिवर के ऊपर। जब हम इसको भी क्लेम कर लेंगे तो फाइनल जो हमारे पास एक रेंज आएगी वो 308 से लेके 420 तक की है। तो ये हमारी हायर टाइम फ्रेम की रेंज है, इस पे टाइम लगेगा, ये फौरी से तो इनके ऊपर हम नहीं आ सकते। लेकिन अगर इसकी कोई इस तरह की न्यूज आती है जो इसका कारण बन सकती है, इसके पंप का, जिस तरह से अभी एक न्यूज आई है, इसको बाइनांस फ्यूचर में लिस्ट किया है लेकिन अभी तक हमें इसमें वॉलेटिलिटी देखने में नहीं आई, तो हो सकता है कि जैसे ही हमारा ये क्रिसमस का और ईयर क्लोजिंग के बाद जब हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो और उसके बाद इसके अंदर फ्यूचर में भी वॉल्यूम आना स्टार्ट हो और इसके साथ साथ स्पॉट के अंदर भी इसका वॉल्यूम आना स्टार्ट हो, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लें, ये बहुत ज़रूरी थे आपको बताना। अगर आपने हमारा जो फ्री डिस्कॉर्ड ग्रुप है अभी तक ज्वाइन नहीं किया, उसके अंदर हम फ्री बॉट और फ्री ट्रेड्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड अपडेट एनालिसिस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवालात या सजेशन हो तो लाजमी उनको कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।